हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ एक रिक्वेस्टेड रीडिंग करने जा रही हूँ। तो ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है और जनरल रीडिंग की तरह ही मैं इसको बना रही हूँ। तो आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं अगर आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे। एंड दूसरी चीज़, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडन आपके सामने आए या फिर आपका कई बार दिन में देखने का मन करे, एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करे तो आप लोग देख सकते हैं। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो रिक्वेस्टेड रीडिंग का जो टॉपिक है वो पहले से ही मैं बता देती हूँ कि मेरा जो फोकस रहेगा वो किस चीज़ पर रहेगा। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी बात की वजह से बोल रहे हो, चाहे वो आपको सामने से इग्नोर कर रहे हो और बात कुछ और बता रहे हो। क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी से भी झूठ बोलता है या वो सही नहीं बोलता है और उस तो पता चल जाता है। तो अगर आपके पर्सन भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है जो वो बात आपको बता रहे हैं, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न, उस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में डिटेल में एंड डिफाइन करेंगे बाद में टैरो कार्ड्स को कि भाई कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो अगर आपको ये रीडिंग देखनी है तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा और देखते हैं एनर्जीज कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे जो भी बोल रहे हैं आपको फीलिंग झूठ की आ रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और कब तक ऐसा करेंगे। तो चैनल को बने रहिएगा और देख लेते हैं। सो फर्स्ट एनर्जीज पेज ऑफ सोर्ड्स की है, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस मेरे को नज़र आ रही हैं। कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। लेटर्स 5 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। 5 में 5 कप्स भी दिख गया और 5 यहाँ पर भी दिख रहा है। क्या बात है। 7 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। लेटर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट के, अल्फ़ाबेट डी, अल्फ़ाबेट जे, अल्फ़ाबेट यू, एस, अल्फ़ाबेट एल, अल्फ़ाबेट एम और एन। कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे होगे आप। एनर्जीज है यहाँ पर क्योंकि डेविल है। तो ये कार्ड्स मैंने कुछ ले लिए हैं, ठीक है। एनर्जीज मुझे जब तक मिलती है तब तक ही मैं कार्ड्स ले सकती हूँ। जब एनर्जीज नहीं मिलती है उसके बाद मैं कार्ड नहीं ले सकती हूँ। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो रीडिंग थी वो यहाँ पर यही है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं वो, अगर आपसे कोई भी बात बना रहे। तो देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स में भी एनर्जीज जा रही है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज है वो यहाँ पर ये बोल रही है कि आपके पर्सन इस समय पर मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि ऐसा एनर्जीज यहाँ पर बोल रही है, वो आपसे ये बोल रहे होंगे इस समय पर कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं जा पाएंगे आपके साथ। वो आपको बोल रहे होंगे कि वो आपके साथ मैरिज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, कुछ ऐसी बातें भी आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं सामने से, उसकी मुझे बहुत बड़ी वजह दिखाई दे रही है। हालांकि वो आपसे जो इस समय का जो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में हो रहा है वो ज़्यादातर मेरे को झगड़े वाला कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस समय पर आपके और उनके बीच में जब भी बात हो रही है, जितनी भी देर की बात हो रही है, उतनी बात में पहले तो बहुत से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स में है आपके पर्सन, जो कि आपको ब्लॉक करके आपके सामने से बिल्कुल हट गए हैं, आपको ब्लॉक कांटेक्ट में डाल दिया है और आप उनसे बात करने की डीपली कोशिश कर रहे हो। ढेरों मैसेज, ढेरों कॉल आपने कर लिया, बट वहाँ से ये पर्सन आपसे 1% भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं तो उनके रिप्लाई से आपको ऐसा आंसर मिल रहा है जो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि इंसान सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। यहाँ पर
जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की पीछे से, वो 10 ऑफ सोर्ड्स की है, जो ये बता रही है कि ब्लॉक तो कर दिया है उन्होंने, आपको ब्लॉक करके चले गए, लेकिन पीछे से वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। उन्हें अपने इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा है। और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है जो कि उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो उन्हें, ज़्यादातर मेरे को आप दोनों के बीच में फैमिली का प्रेशर दिखाई दे रहा है। देखो एक बात आपको यहाँ पर जो कार्ड है वो इसके हिसाब से मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। अगर इस इंसान के ऊपर फैमिली का बर्डन या किसी ऐसी थर्ड पार्टी का बर्डन या प्रेशर नहीं होता जो बराबर इसको यही बोल रहा है कि तुम्हें मेरे हिसाब से जो है वो आगे बढ़ना है, या फिर अपने से रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, ये जो भी इंसान है। इसके साथ आपके पर्सन की झगड़े भी हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ। इस वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर में आकर, दबाव में आकर, स्ट्रेस में आकर आपके पर्सन आपको सामने से इग्नोर कर रहे हैं। जब आप उनको ये बोल रहे हो कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझसे रिलेशनशिप क्यों ख़त्म कर रहे हो, तो वो आपको सही बात ना बताकर कि उनके ऊपर थर्ड पार्टी का बर्डन हो रहा है, वो एक झूठ में और एक उसमें पूरी तरीके से फंसाव में फंस गए हैं। उनकी फैमिली इस समय पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर रही है उनके ऊपर। तो ये सारी बातें सच ना बताकर वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, वो आपसे, आपके और उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में स्ट्रेस हो रहा है। जबकि आपके पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स में है, और ये जो एनर्जीज़ है वो अभी की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स में जो इंसान होता है वो मूव ऑन नहीं कर पाता है। उसके दिल में हमेशा से उस इंसान के लिए ही केयर है, वो उस इंसान को, उस पर्सन को हमेशा से अपना बनाना चाहता है, जिसके साथ उसने इतने दिनों से इतने लंबे रिलेशनशिप को निभाया, और इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट भी किया था। और आज इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है, जो यहाँ पर ये बता रही है कि एक तरीके से पूरे डेविल की वजह से सामने से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ पलट के भी नहीं देख रहे हैं। जितने बार आप इनसे पूछोगे कि आप मुझसे प्यार करते हो या फिर आप मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हो, उतने बार ये आपको मना कर देंगे, उतने बार ये आपको इग्नोर कर देंगे, या आपको इस तरीके से आपके सामने बिहेव करेंगे कि आपको ये लगेगा कि मतलब शायद इस इंसान को मतलब ही नहीं है, मैं ही जो है वो पीछे पड़ा हूँ, या मैं ही जो है वो पीछे इनके पड़ी हुई। लेकिन आपके जो पर्सन हैं उनकी जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जीज़ में जा रही है। वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, आपके साथ वो कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए पूरी तरीके से उदास है। ठीक है, उन्होंने आपको बोल दिया, कह दिया आपसे, या उनका बिहेवियर नहीं बोला होगा तो इस बिहेवियर में होंगे वो कि सामने ऑनलाइन होकर भी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पीछे जो एनर्जीज़ मुझे थर्ड पर्सन की दिख रही है, उस थर्ड पार्टी की वजह से ही उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके साथ झूठ बोलना और आपको इग्नोर करना है, जबकि वो इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये आपसे मूव ऑन कर लेते तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में नहीं होते। ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज़ है, वो पर्सन यहाँ पर आपको चाहता है, सालों से जो रिश्ता है आपका ना, उस रिश्ते को निभाना चाहता है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर आप दोनों के बीच में कई जगह पर नज़र आ रहा है। वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज़ है यहाँ पर आपकी, हो सकती है इस एनर्जीज़ में, और डिफरेंट साइड भी मैरिड की भी मैं बोल सकती हूँ कि डिफरेंट साइड इनकी ज़िंदगी में एक पर्सन है, ऑलरेडी एक पर्सन है इनकी ज़िंदगी में। उस पर्सन के साथ क्या है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर प्रेशर भी बनाया और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी उस पर्सन का रहा, जिस वजह से मतलब कहीं ना कहीं ये उस पर्सन की तरफ चले गए। ठीक है, लेकिन जब ये उस पर्सन की तरफ पूरे चले गए और आप लोगों के बीच में इग्नोर करने की वजह से लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है, और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे करके पूरा ही उस पर्सन के पास चले गए और आपको सामने से आकर ब्लॉक कर दिया,
सामने से आकर इन्होंने वो चीज़ें बोल दी जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए था। और अब इस समय पर ये स्थिति आप दोनों के बीच में जो मैं देख रही हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया है कांटेक्ट, बिल्कुल नो कांटेक्ट एकदम से। और ये सामने से आकर आपके साथ इन्होंने कांटेक्ट ख़त्म किया, आप ये समझ लो। बट आज उस समय की जो एनर्जीज थी, अब आज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है इस पर्सन के लिए। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इसको सिर्फ यही चीज़ का एक सबसे ज़्यादा मतलब इसको आपकी याद आना बोल सकते हो, आपकी कमी खलना बोल सकते हो, आपके साथ इन्होंने जो रिश्ता था वो तोड़ दिया ये बोल सकते हो। इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि इन्होंने गलत किया, किसी तीसरे इंसान के लिए इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन ऑफ कर दिया या सडन आपका रिश्ता तोड़ दिया, उस अट्रैक्शन की वजह से या फैमिली की वजह से कह लो, या जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हैं तो कोई दबाव में थे ये चीज़ों के। लेकिन आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, झूठ भले ही इन्होंने आपसे बहुत बोले, मूव ऑन किया, इग्नोर किया, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज़ में है ये पर्सन अभी भी। इवन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस का कार्ड है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में आज भी आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, पूरी तरीके से, ना तो वो थर्ड पार्टी इनके साथ रही और नहीं आप, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया ना। अब भले ही वो चीज़ एक अलग है कि आप इनका आज भी इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल तो यहाँ पर यही कह रहा है कि आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इनको तो लग रहा है ना कि इन्होंने आपके साथ इस तरह का वेव किया तो कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ना चले गए हो, आप अपनी लाइफ में ना हैप्पी हो, आपने किसी और के साथ तो आप मूव ऑन नहीं हो गए हो, आप किसी और के साथ तो अपनी लाइफ ने स्टार्ट कर दी। इन चीज़ों का भी है इनको। दूसरी चीज़, आज भी इवन मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी मिल रही हैं कि आपके पर्सन आज भी आपसे बेहद झूठ बोल रहे हैं। जो सच है वो सच आपको ना बताकर कुछ और बताया जा रहा है पूरी तरीके से, इसलिए क्योंकि जो बर्डन है वो थर्ड पार्टी का आज भी। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए ये आपको बोल रहे हैं कि ये मैरिज नहीं हो पाएगी, पीछे से पूरी तरीके से फैमिली है, और फैमिली का ही प्रेशर इनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि ये हाँ में हाँ फैमिली की मिला रहे हैं, हाँ में हाँ फैमिली की मिला रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर है। इस वजह से ये उदास भी हैं, इग्नोर आपको इतना करेंगे, मना कर देंगे आपसे, कर दिया होगा जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है या 50 बहाने। लेकिन आप ये देखो 7 ऑफ सोर्ड्स में इंसान जब ही जाता है जब वो मूव ऑन कर नहीं पाता है और उसका दिल में, उसके दिमाग में पूरी तरीके से आप हो। आपके साथ इन्होंने जो सोचा था सपने में, जो ड्रीम्स देखे थे, जो फ्यूचर सोचा था, इसको ये आज भी पूरा करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है उसमें आपका, जैसे मैं अगर पास्ट का देखूं, अगर मैं पास्ट को देखूं कि पास्ट में क्या था, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही इस एनर्जीज में, हाँ देखो पास्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा आज की कंडीशन से, अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन को देखूं, प्रेजेंट की कंडीशन को देखूं तो एकदम डिफरेंट। द चैरियट का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है पास्ट के बारे में कि यही वो पर्सन था जिसने आपको, आपके ड्रीम्स को, आपकी हर चीज़ को फुलफ़िल किया था। ये वही पर्सन था जो आपके सामने रोता था, ये वही पर्सन था जो एक छोटे से बच्चे की तरह हर टाइम आपका हाथ पकड़ना चाहता था, ये वही पर्सन था जो बिना आपके 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ पाता था। हर टाइम कॉल, हर टाइम मैसेजेस करना, हर टाइम आपसे बातें करना, जैसे कि इसकी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब इस पर्सन के अंदर चेंज आ चुका है। आज प्रेजेंट की कंडीशन देखो तो प्रेजेंट की कंडीशन पास्ट की कंडीशन से डिफरेंट है, और ये इस चीज़ को बता रही है कि आज भी प्यार तो वही है उस इंसान को आपसे, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा
डिस्टरबेंस कर रही है आपके रिलेशनशिप को, जिसमें पूरी तरीके से आपका जो पर्सन है एकदम फंसाव को महसूस कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपका पर्सन हैप्पी है? नहीं। जो इंसान, जो पास्ट था ना इनका, जो पास्ट था आपका और इनका दोनों का, वो पास्ट इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल था कि आज आपका पर्सन जब भी उस पास्ट को सोचता ना, आज ये दुखी भी इसीलिए हैं क्योंकि भले ही ये मिसगाइड हो गए, चलो मान लिया इतना ज़्यादा मिसगाइड हो गए, ये गलत फहमियाँ हो गई, ठीक है, क्योंकि उधर था थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन, थर्ड पार्टी ने स्टार्ट कर दिया। वो इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि वो जो कह रहा है पर्सन या जो कह रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हो, तो ये इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाए, है ना। और इन्होंने, और आपके और इनके बीच में एनर्जीज नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हो रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ बढ़ गई। अब जब खुलासे जब हुए, जब आपके और इनके बीच में एकदम आए दिन झगड़े होने लगे, आए दिन आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब होने लगा, जो वादे किए थे फ्यूचर से रिलेटेड, एक दूसरे को से रिलेटेड कस्में खाई थी, साथ निभाने का वादा किया था, वो सब तो उलट पुलट हो गया ना। अब बचा क्या? अब तो एकदम झगड़े बचे आप लोग के बीच में। जब भी पहले बात होती थी प्यार भरी बातें होती थी, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें होती थी, है ना, मीठी मीठी बातें होती थी। अब जब बातें होती हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। आप भी करते हो, मैं आपके लिए भी बोलूँगी क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आपकी भी है। हो सकता है कि आप में से, ज़रूरी नहीं है कि सभी करते हो, लेकिन हाँ आप भी कुछ चीज़ों में ब्लेम करते हो कि आपने ही समय नहीं दिया, या आपने ही इग्नोर किया, आपने रिश्ता ख़राब किया, वो वहाँ से कहते हैं आपने किया। तो ये क्या है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों के बीच में हुई, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने झगड़े, इतने मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आज भी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट की सिचुएशन अभी भी ये कह रही है कि आज भी ये इंसान आप ही की तरफ देख रहा है। क्योंकि क्यों देख रहा है? दिल थोड़ी ना आपसे दूर हुआ था, दिमाग में टेंशन हो गई थी, दिमाग में गलत फहमियाँ भरी थी। दिल में थोड़ी ना भरती हैं गलत फहमियाँ, दिमाग में भरती है ना गलत फहमियाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग तो माइंड से होती है ना, तो वो चीज़ें हो गई थी। अब जब दूर हो गए ना तो दिल आप ही की तरफ झुक रहा है, क्योंकि झुकेगा इसलिए क्योंकि वो पास्ट जो आपका और उनका था वो एक बहुत ही गोल्डन पास्ट था, है ना, उसको नहीं भूल सकते। उसी पास्ट के बेस पर आज तक इतने सालों का रिश्ता आपका आज भी एक दूसरे के लिए है। आज भी आप एक दूसरे को, मतलब भले ही मैं अगर आपसे भी पूछूं तो आप भी यही बोलोगे, डेफिनेटली बोलोगे कि हाँ मैम हमारे बीच में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो गए, लेकिन दिल से प्यार मैं आज भी उसको ही करती हूँ या करता हूँ, जो भी है आप लोग, है ना। तो ये सेम सिचुएशन इनके साथ भी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। जो झूठ इन्होंने बोले, जो इग्नोर करा इन्होंने, वो इनकी खुद की इच्छा नहीं थी, पूरा का पूरा प्रेशर था। हाँ, मिस्टेक्स आप दोनों के बीच में ये हो गई कि आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंड करते भी कैसे? आप लोगों के बीच में हो गया नो कांटेक्ट, दोनों के बीच में नो कांटेक्ट का सीधा सीधा असर क्या होता है कि बात बंद हो जाती है। बात जब बंद हो गई, ना आपने उनसे करी ना उन्होंने आपसे की, है ना। अब जब बात ही बंद हो गई तो जो तीसरा इंसान है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बात करेगा, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा। तो जब वही सुनाई दिया, उसी की बात को समझा, तो इसलिए कहते हैं ना, बात करते रहना चाहिए। अच्छी हो, बुरी हो, झगड़े हो, सुलझे, लेकिन बात करनी चाहिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होती, क्योंकि आप अपनी एक बात ही नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से, अपनी फीलिंग्स ही नहीं कह पा रहे हो। नो कांटेक्ट में तो आप भी चुप हैं, वो भी चुप हैं, दोनों के दोनों चुप हैं, दोनों के दोनों शांत है। पीछे से उनकी एनर्जी ऐसी हो रही है, वो मानने को भी तैयार भी तो नहीं है ना आपके पर्सन की, हाँ उनके दिल में प्यार है। इतना ज़्यादा इस समय एनर्जीज प्रेजेंट की डिस्टर्ब हो रही है। चलिए, अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताई, अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आगे फ्यूचर देख लेते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। डिटेल्स रीडिंग बनाई है आज मैंने। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। एंड चलिए फ्यूचर चेक कर लेते हैं कि भाई इस वेस पर अगर आप हो तो भाई फ्यूचर क्या है, ठीक है।
एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए। सो अभी देखते हैं फ्यूचर। अभी देखो फर्स्ट कार्ड ही लिया है मैंने फ्यूचर का। देखो मैं आपको पहले ही बात बोल रही हूँ और मैं अभी भी आपसे ये चीज़ बोल रही हूँ कि दूरियों से प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, गलत फहमियाँ ज़रूर होती हैं, ये बात है। क्योंकि अगर आप बात ही नहीं करोगे तो गलत फहमियाँ तो भरी जाएंगी ना। लेकिन अगर आप ये कहो कि दूरियों में प्यार ख़त्म हो जाए, प्यार ख़त्म नहीं होगा। आज भी जो फ्यूचर, मेरे को फ्यूचर का वन ही कार्ड लिया है। एंड ये कौन सा कार्ड है, थर्ड चक्रा। ओके, तो देखो यहाँ पर भी मतलब इस इंसान के दिल में, इस इंसान के दिमाग में आज भी आपको लेकर होप है। आज भी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आज भी अगर आंखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा नज़र आता है। आज भी इनको फ्यूचर में ये आप ही के बारे में सोचते हैं। इनकी ज़िंदगी में पास्ट में भी आप थे, प्रेजेंट में आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, झगड़ रहे हो, बट हो आप ही। फ्यूचर में जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है वो दिल में, दिमाग में पूरी तरीके से आप हो। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है टैरो कार्ड में। अगर आपके साथ मेरी एनर्जीज़ रीडिंग मैच करे, रेजोनेट करे तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो फिर जैसा भी। तो अगर पर्सनल आपको नेम के साथ, अपने प्लेस के साथ, अपने पर्सन के नेम के साथ रीडिंग करानी है ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपके पर्सन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, या फिर उनका आपका रिलेशनशिप में क्या होगा, जो भी चीज़ आप चाहें तो आप करवा सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन उसका ले सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से। नंबर वीडियो पर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।